हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल एजुकेट पॉइंट। जो हमारा टॉपिक चल रहा था कल चल रहा था, जो कि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी कॉमन पेपर था और उसकी फर्स्ट यूनिट हो चुकी थी। अब सेकंड यूनिट की बात आती है और सेकंड यूनिट में क्या है आओ देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आगे सेकंड यूनिट है डेफिनेशन एंड कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी एज नेशनल लॉस। मतलब जो डिसेबिलिटी की क्या परिभाषा है और कौन कौन सी कैटेगरी में रखा है जो नेशनल लॉ की उसमें। तो बात करते हैं इस अधिनियम को समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्व भागीदारी अधिनियम 1995 के नाम से जाना जाता है। जो कि जो ये हमारा अधिनियम है जो उसे 1995 के अधिनियम से जाना जाता है, जो कि इसका पूरा नाम विकलांगजन अधिनियम पर्सन विद डिसेबिलिटी 1995। इस अधिनियम को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश में लागू किया गया। हाँ ठीक है। अब थोड़ा बात करें निःशक्तता जन अधिनियम के प्रथम अध्याय में इस अधिनियम के अंतर्गत विकलांगता के प्रकार बताए गए हैं। अधिनियम 1995 मतलब अधिनियम 1995 में कौन कौन सी जो दिव्यांगता थी उसके बारे में जो बात करते हैं। जैसे 1995 के बाद जो कौन सी विकलांगताएँ थीं और भी कई सारे चेंज हुए, वो आगे आगे पढ़ेंगे। जैसे जैसे बढ़ते आएंगे वैसे थोड़ा क्या संशोधन हुआ अब कितनी है। तो 1995 के अनुसार बात किया है तो 1995 अनुसार 7 विकलांगता हैं। तो पहली है दृष्टिहीनता, दूसरी अल्पदृष्टि, तीसरी है कुष्ठ रोग, गामक अक्षमता, श्रवण अक्षमता, क्षतिग्रस्तता बौद्धिक अक्षमता, मानसिक रुग्णता। ठीक है, ये 7 प्रकार की हैं। इन्हें थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहली है दृष्टिहीनता। दृष्टिहीनता को कहते हैं इंग्लिश में विजुअल इम्पेयरमेंट। तो ये मांसपेशियाँ उस अवस्था को निर्दिष्ट करती है जिसमें कोई व्यक्ति निम्नलिखित अवस्था में से किसी से ग्रसित हो, जैसे कि दृष्टि का पूर्ण अभाव, सुधारक लेंसों में के साथ बेहतरीन नेत्र, जैसे कि आपने कहा 6/80 या 20/200 से अधिक न हो। दृष्टि जो कि है वो 20 डिग्री कोण वाली अथवा उससे भी खराब हो, ये हुई दृष्टिहीनता। और अब आती है अल्पदृष्टि। अल्पदृष्टि क्या होती है? ऐसा व्यक्ति उपचार या मानसिक अपवर्तनीय संशोधन के उपरांत भी दृष्टि क्षमता का ह्रास हो गया हो, परंतु वह सहायक युक्ति से किसी भी कार्य की योजना निष्पादन का उपयोग करता है, उपयोग करने में संभव है, उसे अल्पदृष्टि वाला व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अल्पदृष्टि क्या है? अब अल्पदृष्टि तो हो गया। कुष्ठ रोग ऐसे व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाते हैं। उपरांत निम्नलिखित में से किन्हीं एक या एक से अधिक समस्याओं से ग्रसित हो, मतलब एक या एक समस्या से अधिक समस्याओं से ग्रसित होता है, उसे कुष्ठ रोग कहते हैं। जैसे हाथ पैर तथा नेत्र पलक से संवेदन की कमी होना, मतलब जैसे किसी का हाथ पैर या कुछ भी है। तो दूसरा पॉइंट है इसका प्रकट विरूपता एवं आशंक पक्षाघात से ग्रसित हो। गंभीर शारीरिक विरूपता वृद्धावस्था से ग्रसित हो, मतलब गंभीर हो, कई सारी एक से ज़्यादा हो, उसे कुष्ठ रोग में गिना जाता है। और अब आती है श्रवण क्षतिग्रस्तता क्या है? ऐसा व्यक्ति जो संबंधी क्रियाकलापों को करने में महसूस करता है तथा सामान्य श्रवण से 60 डेसिबल अथवा उससे अधिक हानि हुई हो तो उसे श्रवण क्षति कहा जाता है। श्रवण क्षति उसे कहा जाता है जो 60 डेसिबल से
उसे हानि हुई होती है, उसे श्रवण क्षतिग्रस्तता कहते हैं। जो पांचवा है गामक अक्षमता। गामक अक्षमता क्या है? ऐसे व्यक्ति जिसकी हड्डियों अथवा मांसपेशियों में ऐसी समस्या हो जिससे गति एवं शारीरिक क्रियाकलापों प्रभावित हो तो गामक अक्षमता कहा जाएगा। ठीक है, गामक अक्षमता क्या होती है आपको समझ आया होगा। अब आता है छठवां है बौद्धिक अक्षमता। बौद्धिक अक्षमता क्या है? ऐसे व्यक्ति जिसकी चित्त अवरुद्ध अथवा अपूर्ण विकास की अवस्था में हो तो विशेष रूप से वृद्धि और सामान्य द्वारा परिलक्षित की जा रही हो बौद्धिक अक्षमता कहा जाएगा। और सातवीं जो है, इनमें थोड़ा अभी डिटेल में बाद में पढ़ाएंगे, बाद में आएगा। सातवां है मानसिक रूढ़ता। मानसिक रूढ़ता क्या है? ऐसा व्यक्ति जो मानसिक बीमारी से ग्रसित हो, मानसिक बीमारी जैसे पागल कह सकते हैं, उसे मानसिक रूढ़ न कहा जाएगा। मानसिक रूढ़ता बौद्धिक क्षमता से भिन्न होती है। ठीक है, अब 27 दिसंबर को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, ये तो हो गए हमारे जो अधिनियम, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 1995 के एक्ट 1995 के अनुसार 7 प्रकार की दिव्यांगता है हमारी। अब जो दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार जो क्या इसमें संशोधन किया गया, कितनी बढ़ी, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आज चलते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 दिसंबर, तो ये लागू होता है 27 दिसंबर 2016 को। पूरे भारत में भारत के राष्ट्रपति दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पर हस्ताक्षर किए और विकलांगता के क्षेत्र में एक नया कानून बना दिया, जिससे निःशक्तजन अधिकार अधिनियम 1995 को निरस्त कर उसका स्थान इस नए कानून ने ले लिया। मतलब जो 1995 का जो एक्ट था उसे ख़त्म करके अधिनियम 27 दिसंबर 2016 को जो लागू हुआ, इसने जो 1995 का उसमें संशोधन करके, मतलब उसे निरस्त करके अपना नया कानून बना लिया। इसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 13 दिसंबर 2006 को दिव्यांगजन के अधिकार पर उसके अभिसमय को अंगीकृत किया था, जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए थे। इसलिए उसके बिंदु को ध्यान में रखकर इस नए कानून में भारत में हस्ताक्षर किए थे, इसलिए उसे बिंदु को ध्यान में रखकर इस नए कानून UNCRPD के आधार पर बनाया गया। अब बात करते हैं, आज ये तो आपने पढ़ लिया कि 1995 एक्ट क्यों ख़त्म किया गया, कौन सा एक्ट आया उसे ख़त्म करने के लिए। अब बात करते हैं कानून की व्यवस्थाएं। जो दिव्यांगजन की कानून की व्यवस्था है वो क्या क्या है? जो विकलांगता की परिभाषा में बदलाव, मतलब दिव्यांगता की परिभाषा में बदलाव, तो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में दिव्यांगता की परिभाषा में बदलाव लाते हुए इसे और व्यापक बनाया गया। दरअसल इस अधिनियम में विकलांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है और अपंगता के मौजूद प्रकार में 7 से बढ़कर 21 कर दिया गया। अब आपसे कोई पूछे कि दिव्यांगता कितने प्रकार की होती हैं, तो आप बताएंगे 21 प्रकार की होती हैं। जो और एक्ट 1995 के तौर पे पूछे तो 7 विकलांगता बताएंगे आप। ठीक है, अब बात करते हैं आरक्षण प्रतिशत वृद्धि। आरक्षण प्रतिशत वृद्धि पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई? गौरतलब है कि शिक्षा और सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अब तक 3% आरक्षण था दिए जाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस अधिनियम में इसे बढ़ाकर 4% कर दिया गया। और अब बात करते हैं सबके लिए 1% जो अधिकार प्रतिशत बढ़ाकर था वो कैसे था? अंध और निम्न दृष्टि के लिए 1%, और बधिर और समझ शक्ति 1%, चलन दिव्यांगता जिसके अंतर्गत प्रमस्तीय पक्षाघात को रोग मुक्त
बौनापन, तेजाब आक्रमण से पीड़ित परेशानी तो पोषण को लिए भी 1% ही था। ठीक है। स्वर प्राणायता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रुग्णता के लिए 1% था। अब आता है शिक्षा संबंधी सुधार। शिक्षा संबंधी सुधार में क्या क्या शिक्षा में इनके लिए विशेष स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या सुधार किया गया। ठीक है। इस अधिनियम में बेंचमार्क विकलांगता से पीड़ित 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई, जो कि शिक्षा संबंधी सुधार में ये बताया गया कि जो 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है। साथ ही सरकारी वित्त पोषित जो भी सरकारी खान पीन या बैग जैसे भी है और सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों को दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करनी होगी। मतलब जो भी सरकारी संस्थान हैं या उनसे मान्यता प्राप्त है उन्हें समावेशी शिक्षा प्रदान करानी होगी। ठीक है। फंड की व्यवस्था क्या थी। ठीक है। अब फंड की व्यवस्था आ रही है। दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्र और राज्य निधि का निर्माण किया जाएगा। मतलब सेंट्रल, नेशन एंड स्टेट, मतलब दोनों में ही जो सेंटर और स्टेट में दिव्यांगों के लिए खास प्रावधान किया जाएगा। ठीक है। और उल्लेखनीय है कि इस संबंध में बनाए गए अन्य फंड्स का भी एक नए फंड्स में विलय कर दिया जाएगा। ठीक है। अब वो आते हैं बेंचमार्क विकलांगता के लिए विशेष प्रावधान। बेंचमार्क के लिए जो विशेष प्रावधान है वो क्या क्या है। गौरतलब है कि इस अधिनियम में बेंचमार्क विकलांगता यानी न्यूनतम 40% विकलांगता के लिए शिकार लोगों को शिक्षा रोजगार में आरक्षण का लाभ देने का भी प्रावधान है और ऐसे लोगों को सरकारी योजना को अन्य प्रकार की योजना से भी प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब बेंचमार्क ने ये प्रावधान रखा कि जो भी 40% से न्यूनतम 40%, मतलब कम से कम 40% होनी चाहिए, उनमें सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या है। दिव्यांग के अधिकार के उल्लंघन में संबंधित मामलों के निपटारे के लिए प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालय का वो नामित किया जाएगा। मतलब हर एक जिले में एक न्यायालय होगा। ठीक है। और नया अधिनियम इस संबंध में भारत में बनने वाला कानून को विकलांग व्यक्तियों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UNCRPD से उद्देश्य के अपेक्षित ला खड़े करेगा। ठीक है। तीसरा है भारत UNCRPD का हस्ताक्षरकर्ता देश है। यह अधिनियम UNCRPD के संदर्भ में भारत के दायित्वों को पूरा करेगा। मतलब भारत ने भी इस पे अधिनियम पे हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है। अब आती है विकलांगता के नाम, जो 2016 में 27 दिसंबर 2016 में कौन कौन सी विकलांगता हैं, कितनी प्रकार की हैं, 21 प्रकार की। तो कौन कौन सी हैं आओ एक बार नया डाल लेते हैं इन पर। तो पहली है गति विषयक दिव्यांगता, दूसरी है कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, प्रमस्तीय पक्षाघात, बौनापन, पेश दुपोषण यानी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बोल सकते हैं, तेजाबी आक्रमण पीड़ित में तेजाब से आक्रमण, बंधता, निम्न दृष्टि, बधिर ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति, वाक और भाषा दिव्यांग, 12वां है बौद्धिक दिव्यांगता और 13वां है विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगता, स्वपरायणता, स्पेक्ट्रम विकार, मानसिक रुग्णता, बहु स्क्लेरोसिस और पार्किंसन रोग, हेलीमीफिया और थैलीसीमिया और सिकल कोशिका रोग, बहु दिव्यांगता। ये ऐसे करके तुम्हारी 21 प्रकार की जो नया संशोधन किया गया 2016 में, उसमें 21 प्रकार की विकलांगता है। तो आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें ताकि हम वो चीज़ आपको बता सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।